हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 68 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारी हिंदी व्याकरण और रचना। आज हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? व्याकरण और रचना, रस। और रस में बच्चों हमारी 5वीं वर्कशीट चल रही है। ठीक है, आपने देखा होगा रस 1 2 3 4 हमने ख़त्म कर दिया और ये 5वीं वर्कशीट हमारी रस रस की चल रही है। इससे पहले हमने रस को जाना, रस कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या भाव होते हैं, नहीं भाव होते हैं, हर चीज़ पढ़ी है हमने। अब आगे देखते हैं आगे क्या आज दे रखा है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले कि बच्चों, अब तक आपने रस की परिभाषा, उसके अंग, स्थायी भाव, श्रृंगार एवं करुण रस के बारे में जान चुके होंगे। तो अभी तक की वर्कशीट में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब हम शेष रसों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं और उसी आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो अब कुछ और 2-3 बच्चों रस हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं और उसके बाद उसके बेसिस पे बच्चों नीचे में कुछ उनके आधारित कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हम करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमारा आता है वीर रस। तो बच्चों, वीर रस क्या होता है? जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है, तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण: मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार न मानो मुझे, यमराज मैं यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यहाँ पे बच्चों ये कैसा है? तो ये बच्चों हमारा वीर रस का उदाहरण हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हास्य रस। किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? हंसी होता है। रौद्र। बच्चों, रौद्र रस क्या होता है? जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध से भाव उत्पन्न होते हैं, वह पर रोद रस होता है। इस प्रकार की रचनाओं में उत्प्रेरण संबंधी विवरण होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जब हम क्रोधित होते हैं तब अगर हम व्यंग करते हैं तो वो हमारा रौद्र रस का व्यंग होता है। अब यहाँ पर उदाहरण क्या है? श्री कृष्ण के सनुवचन: अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सब शील अपना अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो ये बच्चों हमारा रौद्र रस होगा। ठीक है, इसके बाद शांत रस। बच्चों, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होगा। तो वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद मतलब कि बच्चों स्थिर। उदाहरण: मन रे तन कागज का पुतला, लगे बुध विन सी जाए क्षण में, गर्भ करे क्यों। तो यहाँ पे बच्चों ये पूरा का पूरा हमारा शांत रस का है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आगे जो है वो भयानक रस। भयानक रस जो जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्य या घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अब भय में बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उदाहरण में? उधर गजरती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उंगलियां, फन फैलाए ब्यालों सी। तो ये बच्चों हमारे कुछ उदाहरण दे रखे हैं और सारे रसों के मतलब दे रखे हैं। अब इसी सारे के बेसिस पे देखो हमारा क्या कहते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर हैं, हम उसको करेंगे। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ऑब्वियसली रिपीटेड है, आप चेक कर सकते हो कि वीर रस कहाँ होता है और एक उदाहरण दीजिए। अच्छा, ये चीज़ बच्चों ध्यान रखना कि हमें जो वर्कशीट में दे रखा है वो उदाहरण सेम कॉपी नहीं करना है, हमें अलग से एक उदाहरण देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फिर सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड आपका सेम क्वेश्चन है। तो देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। तो बच्चों जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है? तो वीर रस कहा होता है, किसे कहा होता है? तो जब काव्य में उमंग, उत्साह
पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है तो वह वीर रस की उत्पत्ति होती है। और इसे इसका एक उदाहरण हमें लिखना है, तो उदाहरण क्या होगा? बुदले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों यहाँ पर ये वीर रस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर होगा। प्लीज इसको ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई एक उदाहरण लिखिए, वीर रस का कोई एक उदाहरण, तो आपको 3-4 रसों के उदाहरण तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 1। इसके बाद हास्य रस। अब बच्चों हास्य रस क्या है? हास्य रस कहा होता है, किसे कहा होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। एक उदाहरण हमें लिखना है, तो उदाहरण क्या होगा? जैसी जय ही दिसी बैठे नारद फूली, 100 दिसी ते ही ना बिलो की भूली। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे उदाहरण भी हो गया इसका। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है रौद्र रस। अब रौद्र रस क्या होता है बच्चों? तो हमने पढ़ा था वर्कशीट पे कि जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं वहां पर रौद्र रस होता है। इस प्रकार की रचना में उत्प्रेरण संबंधी विवरण होती है। एक उदाहरण लिखना है, तो जैसे यहाँ पर उस काल मानो क्रोध से तन कांपने लगा उनका, या तन कांपने कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे बच्चों ये रौद्र रस का हमारा उदाहरण हो जाता है। तो प्लीज आप अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न 4 और हमारा आखिरी प्रश्न, शांत रस किसे कहा जाता है, मतलब कहाँ होता है? और ये एक उदाहरण दीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो देखो यहाँ पर उत्तर आप लिखिएगा कि वह काव्य रचना जिससे श्रोता के मन में निर्वेद मतलब कि शांति सुकून का भाव उत्पन्न होता है वह शांत रस होता है। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो ये बच्चों हमारा शांत रस का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।